कैसे हो? ठीक हो? तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैट्राइसेस में टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस बताया था, इस वीडियो में मैं बताऊंगी ऑपरेशन ऑन मैट्राइसेस। ठीक है, तो कीप वॉचिंग। तो अभी मैं डिस्कस करूंगी ऑपरेशन ऑन मैट्राइसेस। इसके एक है एडिशन ऑफ मैट्राइसेस, एडिशन के साथ ही हम सब्ट्रैक्शन का भी कर लेंगे, और नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, और थर्ड है आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अभी हम करेंगे एडिशन ऑफ मैट्राइसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ओके, तो देखिए एडिशन ऑफ मैट्राइसेस क्या होता है। सपोज ए एंड बी आर टू मैट्राइसेस। ओके, ए हमारा क्या हो गया, हमने एज्यूम किया ए इज़ अ मैट्रिक्स A11 A3। ठीक है, तो सपोज ए इज़ अ मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2x3 है। ओके, एंड बी इज़ ऑल्सो अ मैट्रिक्स, तो सपोज बी को हम लोगों ने ऐसे लिखा B11 B23। ठीक है, तो हम लोगों ने ए को पकड़ा इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ए और बी को पकड़ा इन टर्म्स ऑफ स्मॉल बी, और इन शॉर्ट हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल इक्वल्स टू AIJ। ठीक है, 2x3। तो यहाँ पे जो I है ये हो गया हमारा रो, J हो गया कॉलम। ओके, और सिमिलरली B को हम लिख सकते हैं BIJ। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2x3। तो टू मैट्रिक्स A एंड B, दे कैन बी एडेड व्हेन दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। जब उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर दोनों मैट्रिक्स का सेम होगा तब हम क्या करेंगे, उन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम ऐड करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए विल बी एडेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक है, मतलब अगर जो एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन में है, A11 में है, वो B11 के साथ ही ऐड होगा, ना कि वो B12 या B13 के साथ ऐड होगा। तो जिस पोजीशन में A11 है उसी पोजीशन में B11 भी है, तो हम A11 और B11 को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके, तब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है हमारा A प्लस बी ऑब्टेन होगा। तो A प्लस बी हमारा किस टाइप का होगा, देखिए A प्लस बी हो जाएगा A11 प्लस B11, A12 प्लस B12 2, और ये हो जाएगा A23 प्लस B23, और इस जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2x3। ओके, दैट मीन्स द मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स कैन बी एडेड इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। ओके, कि एलिमेंट जो एलिमेंट कैपिटल ए का है उसका कौन सा पोजीशन है, जिस पोजीशन में वो है उसी पोजीशन के एलिमेंट के साथ वो ऐड होगा। ठीक है, तो चलिए एक सिंपल एग्जांपल मैं लेके दिखाती हूँ। सपोज ए आपने लिया 1 4, और आपने सपोज बी लिया 6 2, ऐसे लिया। तो ये देखिए, पहले आपको देखना ये दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, A प्लस बी जब करेंगे तो हमारा आएगा, देखिए 1 के साथ 6 ही ऐड होगा, 2 के साथ 2 ऐड होगा, और 3 के साथ 1 ऐड होगा। सिमिलरली 2 के साथ 5 ऐड होगा, 0 के साथ 4, और यहाँ पे 4 के साथ 2। सो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर भी देख लीजिए, पहले से हम सम कर लेते हैं। तो ये मिलेगा 7 4 4, यहाँ पे भी 7 4 6, तो हमें ये मैट्रिक्स मिला। अभी इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज कितना है, 2 है, कॉलम्स कितना है, 3 है। सो इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 2x3। सो ये है हमारा एडिशन ऑफ मैट्राइसेस। सिमिलरली अगर आपके पास A B C है, माने 3 मैट्राइसेस है, तो ये 3 मैट्राइसेस को भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन उनका क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ A B एंड C को ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेस क्या होता है, इफ़ A एंड B आर टू मैट्राइसेस ऑफ सेम ऑर्डर, सो इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन भी दोनों मैट्राइसेस का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है,
तब A माइनस बी इज़ डिफाइंड एज अ मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स, A माइनस बी का जो एलिमेंट्स होगा वो किस टाइप का होगा, इट विल बी अ मैट्रिक्स whose elements are obtained by subtracting the elements of B from the elements of A। मतलब A में से हमें B सब्ट्रैक्ट करना है। तो सपोज़ हम एग्ज़ाम्पल एक देख लीजिए, A हो गया हमारा हमने लिया 1 2 4 और सपोज़ 2 4 5, ये एक A का एलिमेंट हुआ, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 है। सिमिलरली B को हमने लिया 1 3 2 2 1 7। ओके, सपोज़ हमने ए और बी को ऐसे लिया, इसका भी ऑर्डर देखिए 3 क्रॉस 3 है। सो ए माइनस बी इज़ अ मैट्रिक्स विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ बी फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ ए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, 2 माइनस 3, 4 माइनस 1 एंड 5 माइनस 7। तो ये जो मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगा ये देखिए कैसा है, 0 माइनस 1 1, 0 माइनस 1 माइनस 2 और ये होगा 0 3 एंड माइनस 2। सो ये जो मैट्रिक्स ऑब्टेंड हुआ इसका भी ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 है। ठीक है। सिमिलरली अगर b माइनस ए अगर करना हो तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम b वी विल सब्ट्रैक्ट a। तो हमें क्या मिला कि डिफरेंस ऑफ टू मैट्राइसेस जो होते हैं, बस सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्राइसेस भी होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा उसका एलिमेंट्स कैसा होगा, देखिए इट विल बी ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एलिमेंट्स ऑफ बी के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम क्या करेंगे ए के एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिंपली जैसे आप लोगों ने -2 पढ़ा होगा, 4 - 5 पढ़ा होगा, सिंपल हमने जो स्मॉलर क्लासेस में जिस टाइप के एडिशन और सब्ट्रैक्शन किए हैं, इन केस ऑफ मैट्राइसेस ये भी सिमिलर है। खाली डिफरेंस ये है कि हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो पोजीशन 1 का है उसी पोजीशन को देख के हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ना कि दूसरे पोजीशन में। बस यही एक डिफरेंस है, बाकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है हम लोगों ने जो लोअर क्लासेस में पढ़े थे वैसा ही है। ओके, हमारा नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ठीक है, स्केलर क्या है, कांस्टेंट है। कोई भी कांस्टेंट से अगर हम एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स ए बाय अ स्केलर के इज द मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट है, सपोज ए का एलिमेंट है ए बी सी डी, ये हो गए ए के एलिमेंट्स। तो के ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे के ए, के बी, के सी, के डी, ये होंगे। ठीक है, मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स ए में हैं वो सारे क्या होंगे, के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, जब भी आप कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे एक मैट्रिक्स को तो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब क्या होंगे, के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सपोज एक हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, वेरी सिंपल 1 2 3 4। तो अगर आप इसे ट्वाइस के लिखते हो तो जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं इसे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो होगा 2 4 6 8। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो सेम होगा जब भी हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ मैट्रिक्स एडिशन के हैं, जैसे कि पहला प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स एडिशन इज़ कम्यूटेटिव, इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। अभी आप सोच रहे होंगे कम्यूटेटिव क्या है। कम्यूटेटिव है मतलब कम्यूट करना।
तो ये देखिए a प्लस बी का जो सम आएगा वही b प्लस e का भी सम आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ सेटिस्फाइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सपोज़ आपने किया 3 + 4 तो आपको कितना मिला, 7 मिला। वैसे ही अगर 4 + 3 करते हो तो भी आपको क्या मिलेगा, 7 ही मिलेगा। दैट मीन्स 3 + 4 इज़ इक्वल्स टू 4 + 3। तो इसे हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करते हैं। तो हमारा मैट्रिक्स एडिशन क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या है, लेट A इक्वल्स टू Aij एंड B इक्वल्स टू Bij बी द मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, इन दोनों का मैट्रिक्स क्या है, सेम ऑर्डर m क्रॉस n। देन A प्लस बी इक्वल्स टू B प्लस ए। ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसे हम प्रूव करके भी शो कर सकते हैं। सपोज़ A प्लस बी को आप लिख सकते हो Aij प्लस Bij, ऐसे हम लिख सकते हैं। सो दिस इज़ इक्वल्स टू, देखिए अभी ये दोनों प्लस में है तो हम ऐसे Bij प्लस Aij भी लिखेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो एक ही होगा। सो दिस इज़ व्हाट, B प्लस ए। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन सेटिस्फाइज कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, देखिए अगर आप पहले b प्लस सी को ऐड कर लेते हो, उसके बाद a को ऐड करते हो, चाहे आप a प्लस बी को पहले ऐड कर दो उसके बाद c को ऐड करो, दोनों में जो रिज़ल्ट आएगा वो एक ही हो। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए सपोज़ a इक्वल्स टू 1 -1 2 3, b इक्वल टू 2 1 1 1 और c इक्वल टू 1 3 2 7 है। तो ये जो तीनों मैट्राइसेस हैं इनके ऑर्डर सेम है, दैट इज़ ऑल ऑफ देम आर ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो पहले तो आपको कन्फर्मेटिव मिल गया क्योंकि हम इसे ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सबका जो ऑर्डर है वो सेम है। तो अभी आप करिए b प्लस सी। तो b प्लस सी करने से आपको क्या मिलता है, देखिए 2 + 1 ये क्या हो जाएगा 3, 1 + 3 4, 1 + 2 3 और 1 + 7 ये हो गया 8। ठीक है, सिमिलरली आप a प्लस बी कर लो पहले। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखिए 1 + 2 ये हो गया 3, -1 + 1 0, 2 + 1 ये हो गया 3 और 3 + 1 ये हो गया 4। अभी अगर आप a प्लस बी प्लस सी करते हैं तो देखिए आपको क्या मिलता है, ये हो गया 1 -1 2 3 प्लस 3 4 3 8। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 1 + 3 ये हो गया 4, -1 + 4 ये हो जाएगा हमारा 3, 2 + 3 5 और ये हो गया 11। ओके, तो a प्लस बी प्लस सी हमें क्या मिला, 4 3 5 11। अभी हम देखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी क्या मिल रहा है हमें। ओके, तो अभी हम इसके लिए चेक करके देखते हैं हमें क्या आंसर निकल रहा है। तो अभी हम इसके लिए चेक करेंगे। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा हमारा 3034 प्लस 1327। सो ये हमें क्या मिल रहा है, 4 3 5 11। तो ये दोनों इक्वल है कि नहीं, ये दोनों को आप देखो, यहाँ पे आपको a प्लस बी प्लस सी क्या मिला, 4 3 5 11 और आपको a प्लस बी प्लस सी क्या मिला, 4 3 5 11। और इन दोनों का ऑर्डर देखिए, जो रिजल्टेंट ऑर्डर है वो भी क्या है, हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये याद रखना, जब भी आपको एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाए तो वो क्या होता है, हमारा ज़ीरो ही होता है। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या हुआ, कोई भी एक नंबर के साथ आप क्या ऐड करोगे कि आपको वही नंबर मिलेगा। ठीक है, क्या ऐड करोगे तो वो नंबर मिलेगा। तो आप 1 2 3 4 ऐड करोगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, इज इट। तो हम यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं, 0 ऐड कर सकते हैं। तो जब भी एडिशन प्रॉपर्टी में आपका एडिटिव जो आइडेंटिटी होता है वो 0 ही होता है। लेकिन इन केस ऑफ मैट्रिक्स हम इसे 0 नहीं बोल सकते हैं, हम इसे क्या बोलते हैं, 0 मैट्रिक्स। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में जब मैंने टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस बताया था तो उसमें 0 मैट्रिक्स है,
मैट्रिक्स क्या है वो भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा A इक्वल्स टू Aij बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, और जीरो इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स, लेकिन किस टाइप का जीरो है, ये एक जीरो मैट्रिक्स है और इसका भी ऑर्डर क्या है, सेम है, दैट इज m क्रॉस n, बिकॉज हमें मिला है कि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ओके, और हम टू मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, a प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो प्लस c इक्वल्स टू a। सपोज आपने एक मैट्रिक्स लिया a इक्वल्स टू 1 2 3 4 ही लेते हैं, और मैट्रिक्स लिया दैट इज़ 0 0 0 0। अभी आप अगर a प्लस ज़ीरो करते हो तो आपको क्या मिल रहा है, 1 प्लस ज़ीरो, 2 प्लस ज़ीरो, 3 प्लस ज़ीरो एंड 4 प्लस ज़ीरो। सो अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपको मिलेगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 ही होगा, और जो मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगा इट विल बी सेम एज दैट ऑफ द मैट्रिक्स E। तो इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी क्या होता है, वो मैट्रिक्स जिसको आप किसी के साथ ऐड करते हो तो जिसके साथ ऐड करोगे उसका कोई चेंजेस नहीं होगा, वो होता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। तो इन केस ऑफ एडिशन आप याद रखना दैट जीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो जैसे कि आइडेंटिटी में हमें क्या मिला था कि a के साथ आप क्या ऐड करोगे कि आपको a मिलेगा, सिमिलरली इन केस ऑफ एडिटिव इन्वर्स a के साथ आप क्या ऐड करोगे कि आपको ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हमने जीरो ऐड किया तो हमें a मिल गया, लेकिन हमें a के साथ क्या ऐड करना होगा कि हमें जीरो मिलेगा। तो a के साथ हम निगेटिव ऑफ a ही ऐड कर सकते हैं टू गेट द जीरो। तो ये जो निगेटिव ऑफ a है इसे हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इन्वर्स। ओके, तो आप याद रखना कि किसी भी एक नंबर के साथ आप क्या ऐड करोगे कि आपको जीरो मिल जाए। ठीक है, तो देखिए a कैपिटल A इक्वल्स टू क्या है, Aij है, ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है इसका, m क्रॉस n। सिमिलरली माइनस ए भी एक मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट्स किस फॉर्म में है, माइनस Aij। तो अगर इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करते हैं, देखिए a प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो जो माइनस ए है इसी को हम क्या बोलेंगे, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, तो आप सिंपली ऐसे याद रखना, एडिटिव आइडेंटिटी के लिए आप ऐसे याद रखना दैट कोई भी एक नंबर के साथ आप क्या ऐड करते हो तो आपको वही नंबर मिलता है। ठीक है, तो आप वहाँ पे आपको याद आ जाएगा दैट जीरो, और किसी भी एक नंबर के साथ आप क्या ऐड करोगे कि आपको जीरो मिल जाए। तो किसी नंबर के साथ अगर आप ऐड करते हो माइनस ऑफ दैट नंबर तो आपको जीरो मिलेगा। सिमिलरली इन केस ऑफ मैट्रिक्स भी आप याद रखना दैट एक मैट्रिक्स के साथ जब आप जीरो मैट्रिक्स ऐड करते हो तो आपको वो मैट्रिक्स ही मिलता है। तो ये जो जीरो मैट्रिक्स है ये क्या हो जाता है, हमारा एडिटिव आइडेंटिटी, और ये जो जीरो मैट्रिक्स है ये हो जाएगा हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। और कोई एक मैट्रिक्स के साथ आप कैसा मैट्रिक्स ऐड करोगे कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आए वो जीरो मैट्रिक्स हो, तो उसका निगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स अगर आप उसके साथ ऐड कर देते हो तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स आएगा। तो ये जो निगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स है उसी को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, आज हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज़ ऑपरेशन ऑफ मैट्राइसेस। ऑपरेशन ऑफ मैट्राइसेस में हमने डिस्कस किया एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस, और हमने आज एक और टॉपिक डिस्कस किया वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं, ताकि मुझे पता चले कि मैं कितने हद तक आपको एक्सप्लेन कर सक रही हूँ। ठीक है, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।